सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, जो आता है हमारा बीएससी फाइनल ईयर में या फिर बीएससी थर्ड ईयर में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूँ डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपने यहाँ पे दो तरह के डी देखे होंगे। एक ये हो गया डी और एक ये हो गया डी, और एक ये हो गया एल और एक ये हो गया एल। तो दोनों सेम हैं, दोनों अलग हैं, क्या है आखिर? ठीक है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये डी की और ये एल की। तो आखिर ये है क्या? आप मान लो किसी भी कंपाउंड में, ये कोई सा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, तो इसका पहले सब मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में थे। जैसे ही हमने इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, ठीक है, तो ये आइदर लेफ़्ट साइड रोटेट करेंगे या फिर आइदर राइट साइड रोटेट करेंगे। ठीक है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो इसको डी से हम डिनोट करेंगे या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसको स्मॉल एल से या फिर माइनस से हम डिनोट करेंगे। तो ये था स्मॉल डी और स्मॉल एल को डिनोट कैसे करते हैं वो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल की तरफ। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है या नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के सामने अगर मैंने स्मॉल डी लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर मैं इसके सामने ऐसे ब्रैकेट में प्लस लगाता और डी नहीं लगाता तब भी इसका मतलब यही होता। ठीक है, और ये स्मॉल एल की जगह अगर मैंने माइनस लगाया तो मतलब तभी भी आपको समझ जाना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। ठीक है, अब हमें स्मॉल डी प्लस माइनस और स्मॉल एल प्लस माइनस का पता चल गया कि आखिर वो क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कैपिटल डी क्या डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई वो है, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप लगा है, CH2OH है, यहाँ पे OH इस साइड लगा है, H इस साइड लगा है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, R ग्रुप कितने भी बड़ा हो सकता है, कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है। तो अगर यहाँ पे ये ग्रुप में अगर मेरा OH राइट साइड है, ठीक है, OH राइट साइड है, तो ये होगा मेरा डी ग्रुप या फिर डी सीरीज बोलेंगे। और सेम अगर ऐसा ही मेरे पास कोई ग्रुप है और OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट है और बाकी सब सेम है, तो ये होगा मेरा आर एल सीरीज। ठीक है, एक बार फिर से, अगर OH मेरा राइट साइड प्रेजेंट है तो ये होगी डी सीरीज, और OH अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो ये होगी मेरी एल सीरीज। ठीक है, ये होगी मेरी एल सीरीज। अब देखते हैं कि ये मेरे पास मान लो मॉलिक्यूल गिवन है, तो अब मुझे पता करना है ये कौन सा है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, मान लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड मुझे पता है। तो अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा है, डी है या फिर एल है। तो अब मैं देखूँगा यहाँ पे OH मेरा राइट साइड लगा है, तो ये हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, डी सीरीज़ में आ जाएगा ये। और यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेरा कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है, ये रोटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कि यहाँ पे अगर कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा है तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते या फिर ये नहीं सोच सकते कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड ये वो रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि OH किस साइड लगा है। अगर OH राइट साइड है तो ये हो गया डी, और OH अगर लेफ्ट साइड होता तो ये हो जाता एल। बस ये सिर्फ इतना बताता है, ये कन्फिगरेशन सिर्फ इतना ही बताता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एग्जाम में मेरे से ऐसे पूछ दिया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसका स्ट्रक्चर बताओ और ये बताओ कि ये क्या रोटेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस है मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मैं आप स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, स्ट्रक्चर में डी लिखा है तो मतलब CH2OH है, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे राइट साइड OH आएगा तो मतलब डी, और ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो CHO, तो ये हो गया मेरा D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब मेरे को मान लो D माइनस बनाना है तो ये सेम रहेगा, CH2OH COH, क्योंकि D सीरीज़ ही है, बस इसका रोटेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटी क्लॉकवाइज D माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और ये आप को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख दिया तो मतलब आपको समझ जाना है कि ये वही लिखा है। ठीक है,
देखो दोनों का सेम है, बस यहाँ पे रोटेशन फ़र्क होता है, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। L लिखा है तो L का मतलब क्या है, CH2OH। यहाँ पे OH रहेगा लेफ्ट साइड, H रहेगा राइट साइड, और ये सेम। तो ये हो गया मेरा L प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहाँ पे भी अगर मैं बनाऊँ तो L है मतलब OH रहेगा लेफ्ट साइड, H रहेगा राइट साइड, CH2OH तो नीचे ही रहता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो CHO रहेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे ये होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, आप लिख लेना। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि D मतलब OH राइट साइड, L मतलब OH लेफ्ट साइड, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, और माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो ये नहीं देता, मान लो वो इस प्लस की जगह ऐसे दे देता, तो भी इसका मतलब सेम रहता, ठीक है। D और L का मतलब है प्लस और माइनस, ठीक है। स्मॉल d मतलब है प्लस, स्मॉल l मतलब है माइनस, कैपिटल D मतलब है OH रहेगा राइट साइड, और कैपिटल L मतलब है OH रहेगा लेफ्ट साइड। बस आपको इतना ध्यान रखना है D और L कन्फिग्रेशन में, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो D और L कन्फिग्रेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।